आज का जो टॉपिक है हमारा, आज फिर से टूल का टॉपिक है, जो कि हमने पहले भी क्लियर किए हुए थे। टूल मैक्सिमम हमने टूल क्लियर किए हुए हैं और उसके वीडियो हमारी पहले भी बनी हुई है, तो उसको आप देख सकते हो वीडियो को। आगे हम आगे की बात करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट टूल बचे हुए थे उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप देखोगे तो ये न्यून टेस्टर, ये टेस्ट पेन जिसको बोला जाता है, ये कॉमन आपका इलेक्ट्रिशियन वालों का, जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम करता है उनका ये मेन टूल होता है। आपको मैंने मेन टूल बताए थे, एक आपका कम्बिनेशन प्लायर, एक आपका टेस्ट पेन और एक आपका जो आपका स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो, ये जो होते हैं ये आपके मेन टूल हैं। अब यहाँ पे न्यून टेस्टर, इसको न्यून टेस्टर भी बोला जाता है, इसको टेस्ट पेन भी बोला जाता है, ठीक है। अब टेस्ट पेन क्या है, ये इसको फेस टेस्टर भी बोला जाता है। इसको तीन नाम दिए जाते हैं, फेस टेस्टर, न्यून टेस्टर और टेस्ट पेन। टेस्ट पेन क्यों? क्योंकि ये एक पेन की तरह दिखता है, इसकी शेप जो है पेन की तरह दिखता है। और न्यून टेस्टर क्यों बोला जाता है? न्यून टेस्टर क्यों बोला जाता है? इसमें क्या होता है, एक लैंप होता है, इसमें लैंप होता है। लैंप में जो आपकी गैस भरी जाती है, आगे जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर करते जाओगे वैसे वैसे आपको लैंप का चैप्टर भी आएगा, जिसको इल्यूमिनेशन बोला जाता है चैप्टर का नाम। तो वहाँ पे आपका टोटल आपका चैप्टर वो लैंप के ऊपर है। तो लैंप का कौन कौन से टाइप के होते हैं वो हम उसके तब चर्चा करेंगे। अब इसमें एक लैंप होता है जो कि आपको फेस, जब आप किसी सॉकेट में या किसी जगह पे आप फेस को चेक करते हो तो एक इंडिकेशन मिलती है, इसके बीच में एक रोशनी सी आपको दिखती है, तो वो एक लैंप होता है। लैंप में क्या होता है, नियॉन गैस भरी जाती है, तो इसीलिए इसको नियॉन टेस्टर बोला जाता है। तो टेस्ट पेन में आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि आप टेस्ट कैसे करते हो। जब हम क्या करते हैं, फेस को टेस्ट करने के लिए, लाइव वायर को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से टच करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इसको किसी सॉकेट में या प्लग में हम इस तरीके से लगाते हैं, या किसी वायर में इस तरीके से लगाते हैं। ये 500 से नीचे नीचे की रेंज को हम इससे चेक कर सकते हैं। 500 वोल्टेज की रेंज से नीचे नीचे इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें करंट क्यों नहीं लगता है इसमें? करंट लगने का रीज़न क्या होता है, करंट ना लगने का? अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारा कंडक्टर है, ये भी क्या है, कंडक्टर है, ये भी क्या है, कंडक्टर है। इंसुलेशन क्या है, ये टोटल इंसुलेशन है, ये जो पोर्शन है ये इंसुलेशन है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो आपको क्या है, जैसे ही इस टेस्ट पेन को क्या मिलती है, अर्थिंग मिलती है। इस नियॉन टेस्टर को जैसे ही अर्थिंग मिलती है, एक और आगे से जैसे यहाँ पे ये वायर है, वायर को हम इस तरीके से टच करेंगे तो हमें ये इंडिकेशन मिलेगी अंदर। इस तरीके से अगर हमने हाथ लगाया होगा, एक साइड से अर्थ मिल रहा है, एक साइड से फेस मिल रहा है, तो अंदर क्या हो रहा है, ये नियॉन टेस्टर ग्लो कर रहा है, उस कारण नियॉन टेस्टर ग्लो कर रहा है। अब करंट लगने का रीज़न क्या होता है? करंट लगने का इसमें क्या होता है, करंट नहीं लगता है जिसके कारण, तो इसमें एक रेजिस्टेंस डाली जाती है। रेजिस्टेंस क्या करती है, तो रेजिस्टेंस सर्किट में बाधा उत्पन्न करती है। मतलब कि जो करंट ज़्यादा होगी उसको कम कर देगी, मतलब कि उसको कम आगे जाने देगी। रेजिस्टेंस का काम होता है, आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस को आगे कम प्रवाह करती है, तो जिस कारण हमें करंट नहीं लगता है। इसमें एक रेजिस्टेंस होती है, अलग अलग आपने देखोगे आगे कौन कौन सी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप की रेजिस्टेंस होती है, कितने टाइप की रेजिस्टेंस होती है। तो ये हमारा एक टूल है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रू को खोलने का काम भी कर सकते हैं, स्क्रू को खोलने का काम भी किया जा सकता है इससे। आगे जी ये आप देखोगे तो एक आगे आप ये देखो तो ये होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG। SWG इसका नाम बोला गया है। और ये स्टैंडर्ड वायर गेज क्या करता है, ये तारों का माप करने के लिए काम आता है, तारों का साइज मापने के काम आता है। आप इसमें देखोगे तो अलग अलग खांचे बने हुए हैं, ये अलग अलग खांचे बने हुए हैं, ये जितने भी हैं ये अलग अलग खांचे बने हुए हैं। तो खांचों का काम क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे कोई वायर है, वायर को इसके साइज के बीच में इस तरीके से जिस जगह पे तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड वायर गेज क्या है, अलग अलग साइज, तार के साइज को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने वाइंडिंग वायर देखी होंगी, वो अलग अलग साइज में की जाती है, वाइंडिंग कॉपर की वायर जो होती है, तो उसके साइज को मापने के लिए ये एक आपके पास टूल होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वायर का साइज मापा जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से काउंटिंग लिखी हुई है। अब जितना छोटा नंबर होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 1 नंबर देखो तो इसका गुलाई देखोगे, गुलाई का साइज देखोगे तो सबसे बड़ा है। 1 नंबर वायर जो होगा, ये पेपर में भी क्वेश्चन कई बार आता है, 1 नंबर जो होगा ये काफ़ी बड़ा साइज होता है, इसका वायर को नापने का काफ़ी बड़ा साइज होगा।
समझ गए बात। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे छोटा जो साइज होगा यहाँ पे आपको 31, 32, 33, 34, 5, 6 तक आ रहा है, 36 तक। अब यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल छोटा सा साइज है। ये जो आप कट देखोगे, होल देखोगे तो बिल्कुल ये छोटा साइज है। तो ये क्या है, सबसे छोटा साइज क्या होगा, जो सब मतलब कि काउंटिंग में सबसे बड़ा होगा और साइज में क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो उसको ये हमारा इस तरीके से इसका साइज मापा जाता है। साइज कैसे, अब यहाँ पे देखो जैसे ये वायर है, कॉपर की वायर है। अब जिस जगह पे इस तरीके से एक वायर को पकड़ेंगे हम, इस तरीके से एक वायर को पकड़ेंगे यहाँ पे, और जिस जगह पे ये जो वायर है इस खांचे में आ गई, जिस खांचे में इस तरीके से कहीं पे भी एडजस्ट हुई वायर, तो वो उसका लास्ट साइज होगा। जैसे यहाँ पे किसी भी, अब देखो यहाँ पे मतलब ये ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है। जिस तरीके से आप टाइट करोगे आराम से जानी चाहिए वायर, निकलनी भी आराम से चाहिए, बाहर अंदर बाहर आराम से होनी चाहिए वायर, वो उसका लास्ट साइज होगा। जैसे यहाँ पे इस तरीके से आप करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से वायर को देखोगे तो वो इसका लास्ट साइज होगा। इसी तरीके से हम जो वाइंडिंग वायर होती है वहाँ पे उसका साइज मापने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे ये हमारा टूल है वायर स्टिपर, इसको बोला जाता है वायर स्टिपर। वायर को काटने के लिए एक औजार होता है जो कि ब्रीक ब्रीक वायरों को काटता जा सकता है। कोई भी ब्रीक वायर हो या फ्लेक्सिबल वायर जो होती हैं, फ्लेक्सिबल वायर जो होती हैं उनको काटने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखो इसका इंसुलेशन निकालने के लिए यूज़ किया जाता है ये वायरों का इंसुलेशन। पर ये क्या करते हैं, इसको कभी भी अपना ऑनलाइन सर्विस में काम नहीं लेना चाहिए। ऑनलाइन वायर जब कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए इसका, क्योंकि ये इंसुलेशन तो लगा हुआ है पर ये क्या है, काफ़ी आपके हाथ में प्रॉपर आने वाला टूल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ब्रीक ब्रीक वायर पे यूज़ किया जा सकता है, मतलब कि हल्का इंसुलेशन निकालने के लिए। हैवी तार इससे नहीं छिली जा सकती है, ठीक है। ये वायर स्टिपर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। आगे ये जो टूल देखोगे तो ये होता है जिमलेट, इसको बोला जाता है जिमलेट। तो पहले भी हमने बात की हुई थी कि जो लकड़ी में छेद करने के लिए अलग अलग से टूल आते हैं, जैसे हैंड ड्रिल मशीन देखी थी आपने, फिर आपको मैंने और भी बताया हुआ था। ये एक क्या होता है जिमलेट, ये भी क्या करता है, लकड़ी में छेद डालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पोकर भी लकड़ी में छेद डालने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से ग्रिपिंग करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करेंगे इस चीज़ को। जैसे जैसे रोटेट होता जाएगा वैसे वैसे होल होता जाएगा, जैसे जैसे रोटेट होता जाएगा वैसे वैसे होल होता। यहाँ पे देखोगे हैंडल लगा हुआ है और ये एक आप देखोगे तो इसका एक मतलब कि स्क्रू के टाइप का एक आपको ये साइज मिल रहा होगा देखने के लिए, ठीक है। स्क्रू बनाने के लिए इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे लकड़ी के अंदर और इसी तरीके से बाहर निकालेंगे। तो ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है लकड़ी के लिए। आगे ये जो देखोगे तो ये होता है पाइप कटर, ये होता है पाइप कटर। पाइप को पीवीसी पाइप वगैरह काटने के लिए, जो आपकी घरों में पीवीसी पाइप यूज़ की जाती है उसको काटने के लिए इसके बीच में इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से कट लगाएंगे। उसको कट लगाने के लिए आसानी से कट जाती है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ये भी अलग अलग साइज़ में आता है। जैसे ये बड़ी जो पाइपें होती हैं, हैवी जो पाइपें होती हैं, जीआई पाइप जो होती है, उसको काटने के लिए ये देखो इसमें ब्लेड लगे हुए हैं, ये ब्लेड लगे हुए हैं, ये ब्लेड लगे हुए हैं। तो वहाँ पे इसके अंदर पाइप को फिट करेंगे और इसको मूव करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे, पाइप कट जाएगी। समझ गए, इस तरीके का टूल ये हमारा यूज़ किया जाता है, इसको बोला जाता है पाइप कटर। आगे ये है हमारे पास, ये जो है हमारा ये जो टूल है ये इलेक्ट्रिशियन नाइफ होता है। इलेक्ट्रिशियन नाइफ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये आपकी वायरों को छीलने के लिए कई बार होता है। यहाँ पे देखो ये अलग अलग आपको साइज़ मिलेंगे, यहाँ पेज का भी है, स्क्रू खोलने का भी आपको दिखेगा, स्क्रू खोलने का कटर है इसमें, ठीक है। ये अलग अलग आपको यहाँ पे ब्लेड मिलेंगे इसमें, ये वायर को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए बोला जाता है इसको इलेक्ट्रिशियन नाइफ। इलेक्ट्रिशियन नाइफ का वायर को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे यहाँ पे देखोगे तो ये जो है हमारा लैडल, जिसको बोला जाता है कड़छी। तो ये क्या है हमारी, कहाँ पे काम की जाती है, यहाँ पे हमने सोल्डरिंग करनी हो, सोल्डरिंग करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे इस तरीके की सोल्डरिंग होती है, ये सोल्डरिंग हमारे पास है और यहाँ पे इसका एक पोर्ट मिलता है, ठीक है। इसको मेल्टिंग पोर्ट बोला जाता है। मेल्टिंग पोर्ट कहाँ, यहाँ पे ये यहाँ पे एक कॉपर बिट होती है। कॉपर बिट क्या होती है, ये जो टूल हैं ये सारे इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे कॉपर बिट के साथ क्या होता है, एक हैंडल मिला होता है, कॉपर बिट के साथ एक हैंडल मिला होता है। उसको क्या किया जाता है, कॉपर बिट को हम भट्ठी में गर्म करते हैं।
भट्ठी में या फिर किसी ब्लोअर, मतलब कि जो आपका ब्लोअर लैंप होता है उसके अकॉर्डिंग हम गर्म करेंगे। जैसे ये है हमारे पास स्टोव जो है, इससे हम क्या करेंगे, इसको बीट को गर्म करेंगे, अच्छे से कॉपर को बीट को गर्म करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं। सोल्डरिंग करने के काम आती है ये बीट। इसके साथ एक हैंडल लगा होता है, इस तरीके से भी हैंडल लगा सकते हैं और इसको इस तरीके से भी हैंडल लगा सकते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। तो आगे ये हमारे पास एक फर्मल चीज़ल। फर्मल चीज़ल में क्या होता है, ये भी अलग अलग साइज़ में आती है फर्मल चीज़ल। फर्मल चीज़ल कहाँ पे, लकड़ी के काम के लिए यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा, कारपेंटर के पास देखा होगा, तो वहाँ पे उसने लकड़ी के काम के लिए यूज़ करता है। वहाँ पे इसमें हैंडल लगा होता है और वहाँ पे लकड़ी में छेद करने के लिए, होल बनाने के लिए वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है फर्मल चीज़ल का। तो इस तरीके के सारे हमारे पास टूल होते हैं। अब यहाँ पे ये जो है, ये आपने देखा होगा, तो ये जो होता है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन अलग अलग टाइप के सोल्डरिंग आयरन आते हैं। अब यहाँ पे इसकी टिप के ऊपर भी, ये जो टिप जो बनी होती है, इसकी टिप जो बनी होती है कॉपर की बनी होती है। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये क्या होता है, यहाँ पे इसको सोल्डरिंग करने के लिए इसकी टिप दी जाती है और इसमें एक हीटिंग एलिमेंट डाला जाता है। इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट डाला जाता है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सोल्डर करेंगे सोल्डरिंग वायर के साथ। ये हमारी सोल्डरिंग वायर है इसमें। तो सोल्डरिंग वायर में भी ये अलग अलग साइज़ की सोल्डरिंग वायर आती है, ये साइज़ अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, इसको सोल्डरिंग करके, और ये जो होता है इसका ये जहाँ पे हमने सोल्डरिंग की हो वहाँ पे डी सोल्डरिंग करनी हो, मतलब कि सोल्डरिंग बाहर निकालनी हो, तो वहाँ पे ये होता है डी सोल्डरिंग गन, उसको बोला जाता है डी सोल्डरिंग गन। यहाँ पे इस तरीके से पुश करेंगे, इसको इस तरीके से पुश करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो एक यहाँ पे आपको नोजल मिल रहा होगा, यहाँ पे इसको नीचे करेंगे और इसको होल्ड कर देंगे यहाँ से, इस तरीके से। ये होल्डिंग बटन लगा हुआ है, और जैसे ही इसको पुश करेंगे तो ये इस तरीके से आपकी जो सोल्डरिंग होगी उसको अंदर की तरफ शक कर लेगा, अंदर की तरफ खींच लेगा। तो इस तरीके से डी सोल्डरिंग गन बोला जाता है इसको। सोल्डरिंग करने के बाद हम अगर डी सोल्डरिंग करनी हो तो वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। इसको डी सोल्डरिंग गन ज़्यादा यूज़ होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट जो होते हैं छोटे छोटे ब्रिक, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे ये जो आप देख रहे हो, ये आपको एक बिट दिख रही होगी, यहाँ पे बिट है ये, और ये एक आपको टूल दिख रहा होगा, ये रावल प्लग एंड टूल बोला जाता है इसको, रावल प्लग एंड टूल। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये कंक्रीट में, जैसे आपने ड्रिलिंग की हुई है और आगे आगे क्या पत्थर वगैरह आ जाता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से फिट करते हैं और हैमरिंग करके आगे जो पत्थर कंक्रीट वगैरह होगा वहाँ पे उसको तोड़ने के लिए इस बिट का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। जैसे आप ड्रिल करते हो, कई बार होता है कि कोई पत्थर वगैरह आ गया आगे बीच में होल में, और वहाँ पे इसको बिट को डालेंगे और वहाँ से हैमरिंग करके उसको पत्थर को तोड़ेंगे, फिर आगे ड्रिल करेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे रावल एंड प्लग टूल का यूज़ किया जाता है। ये होता है रावल प्लग एंड टूल, ये आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। आगे ये होता है पिंसर। पिंसर आपने सभी ने देखा होगा। पिंसर आपको लकड़ी में से कील निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। काफ़ी इसका आपने यूज़ किया होगा, तो लकड़ी में से कील निकालने का यूज़ किया जाता है। नाम क्या है इसका, पिंसर। आपको नाम पता होने चाहिए साथ में, नाम कौन सा टूल है, क्या काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या करता है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक पेंसिल की तरह एक नोब बनी हुई है इसमें, तीखी पेंसिल की तरह, आपको पेंसिल की तरह ही दिखेगा ये एक आपको। ये कहाँ पे, शीट मेटल के कामों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको, जैसे आपने कॉपर की प्लेट है उसमें लाइनिंग करनी हो, किसी चीज़ को काटने के लिए लाइनिंग करनी हो, तो वहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग करने के लिए ये पिंसर का आपका स्क्राइबर का यूज़ किया जाता है। स्क्राइबर शीट में लाइनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे टूल थे आज के, तो ये हमारे टूल कंप्लीट हुए, और अगर कोई बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे आगे, ठीक है। हाँ, ये एक हमारे पास, सॉरी, ये भी है एक हमारे पास माइक्रोमीटर, इसको बोला जाता है माइक्रोमीटर। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये माइक्रोमीटर कैसे काम करता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये कहाँ पे, ये क्या होता है, शीट मेटल के कामों में किसी का वायर का साइज़ मापने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस तरीके से ये ओपन होता है, इसमें एक स्केल बना होता है, इसके ऊपर एक स्केल बना होता है। स्केल की मेजरमेंट की सहायता से हम उसका साइज़ निकाल सकते हैं। इसका लिस्ट अकाउंट होता है। लिस्ट अकाउंट कैसे होता है, कितना होता है, 0.01 लिस्ट अकाउंट, 0 से लेकर 25 mm तक ये इसका साइज़ होता है। तो इस तरीके से इसको हम प्रैक्टिकल में करेंगे काम, इसका कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। लग गया।